हेलो डियर। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का जो पेपर है तो 23 दिसंबर को होने वाला है। वो इसी ब्लू प्रिंट के अनुसार आएगा। देखिए भी पहले बहुचनात्मक प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, मोतीलाल तेजावत। कौन उत्तर सही होगा? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। अगला प्रश्न देखिए भी, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? भी ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? भी इसमें आपका उत्तर होगा द परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। मानगढ़ धाम की घटना कब घटित हुई? भी ये 1913 में घटित हुई थी। एकीकरण के समय मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, किसने कहा था? तो भारत राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसमें एक श्री राजा ने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसमें चंद्रवीर राजा था। कौन था भी ये? चंद्रवीर राजा था। शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से नवाजा गया? इसमें आपका 6 नंबर में 6 नंबर ऑप्शन सही होगा, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र से। अगला प्रश्न देखो, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंद गिरी थे। कौन थे भी? गोविंद गिरी थे। गोविंद गिरी के आजीवन कारावास को कितने वर्ष की सजा में बदल दिया गया था? ये प्रश्न थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है। इसमें आपका उत्तर ये था, गोविंद गिरी का जो मृत्युदंड मिला था, फांसी की सजा मिली थी, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ये प्रश्न था इसमें। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, ये तो आपको ही पता है। आगे देखिए भी, मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। मेजर शैतान सिंह का जन्म कब कहाँ हुआ था? भी जोधपुर में। कहाँ हुआ था? भी जोधपुर में। निम्न में से किन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? इसमें सभी आएंगे महावीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति। आगे देखिए भी, गोविंद गिरी ने जनजाति में समाज सुधार किए, किस जनजाति में किए थे? भी भील जनजाति में। भील जनजाति में। उदयपुर की सेना ने ग्वालियर नामक गांव पर आक्रमण किए थे। ये ग्वालियर पर आक्रमण किया था मध्य प्रदेश में। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखिए भी, महाराजा मत्स्य सिंह के राज प्रमुख बनाए गए थे। कौन से महाराजा थे? भी इसका उत्तर लिखोगे आप, उदय भान सिंह। उदय भान सिंह ये धौलपुर के राजा थे। किसके राजा थे? भी धौलपुर के राजा थे। ये जो ग्वालियर की रानी थी उस पर आक्रमण किया गया था। 1961 और 62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया था। किसने किया था? भी चीन ने किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल स्वाई भवानी सिंह ने 5 से 6 दिसंबर 1971 को अपनी रेजिमेंट के साथ चच्चरों और वीरवाय पोस्ट में तैनात थे। इसमें रेजिमेंट का नाम बताना था आपको, तो इसमें पैरासूट रेजिमेंट थी। कौन सी थी? भी पैरासूट रेजिमेंट। नेक्स्ट देखिए भी, 3 नंबर प्रश्न देखो भी इस प्रकार आएगा। अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। अहुआ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? भी ये 1857 की क्रांति में ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। चेतावनी चुंगटिया रचना किसने लिखी थी? भी ये 1903 में जो दिल्ली का दरबार लगाया गया था, फतेह सिंह को लिखी गई थी। ठाकुर केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। ठाकुर केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के कौन काका भतीजा प्रसिद्ध देशभक्त हुए थे? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में। काका भतीजा थे ये डूंग जी और जवाहर जी थे। ये जगह डूंगर जी और जवाहर जी भी नाम आता है। डूंग जी और जवाहर जी थे, काका भतीजा थे ये। मेर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भी मेर विद्रोह था वो आदिवासियों के क्षेत्र में अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश थी। 1818 से लेकर 1824 के बीच में इन्होंने क्या किया था? उनकी झूम कृषि थी ना, झूम कृषि थी, या जो वनों से ये उत्पाद प्राप्त करते थे, उन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी।
मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किस भूभाग के अंतर्गत आता है अभी? ये आता था मेवाड़ भूभाग के अंदर। मेवाड़ भूभाग डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में आता था ये। मत्स्य संघ का निर्माण किन देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था अभी? इसमें 4 देशी रियासत थी, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये 27 फरवरी 1948 में किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। वृत्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था अभी? ये भी मोस्ट प्रश्न है। ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। 30 मार्च 1949 में। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी भी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ये 9 नंबर प्रश्न आया हुआ है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है आपको। ये अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा था। ये मोस्ट प्रश्न है। 3 ठिकाने भी थे, ये जरूर याद करके जाना आप। एकीकरण से 5-6 प्रश्न आने वाले हैं इसमें। शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पदक कौन सा है भी? इसमें कीर्ति चक्र है। क्या है भी? कीर्ति चक्र। पुलवामा हमले के दौरान राजस्थान के किसी एक शहीद का नाम बताना है आपको। ये पुलवामा हमला कब हुआ था भी? ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसमें 5 शहीद हुए थे राजस्थान के। एक तो हेमराज मीणा थे, एक रोहितास लांबा थे, एक भागीरथ नाम का सैनिक था, जीतराम नारायण गुजर और जीतराम गुजर। ये 5 व्यक्ति थे। ठीक है, आप इनमें से एक का नाम बता सकते हो। ये पुलवामा हमला का प्रश्न जरूर आएगा, आप याद रखना। राजस्थान के 3 प्रमुख स्थान बताइए जहां सैनिक विद्रोह 1857 हुए थे। ये आप बताओगे नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा। ये 2 के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, जरूर याद करके जाना। हुरडा सम्मेलन कहाँ के शासक एकत्रित हुए थे? ये हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, शासक कौन कौन आए थे? ये जरूर याद रखना। ये हुआ था 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 को हुआ था और ये भीलवाड़ा में हुआ था। और इसमें जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, करौली, किशनगढ़, नागौर, मेवाड़ के राजा शामिल हुए थे। ये मोस्ट प्रश्न है, कल जरूर मिलेगा आपको। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में कौन सा कर प्राप्त करने का आदेश दे दिया था? ये था चौथ कर। क्या था भी? चौथ कर। आगे देखो भी, अमरचंद भाटिया के बारे में संक्षेप विवरण कीजिए। इसका प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में कल। ये भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायक कहलाते हैं भी। ये ग्वालियर के खजांची थे, ग्वालियर के खजांची थे और 1857 की क्रांति में अपना खजाना क्रांतिकारियों को सौंप दिया था इन्हें। ये प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद पूछा जा सकता है आपसे, ये अमरचंद भाटिया थे। ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाना। विजय सिंह पथिंग के बारे में जरूर पढ़ के जाना, एक प्रश्न आपको पक्का मिलेगा। इसमें ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यही थे। ये इनका जन्म यूपी के बुलंदशहर में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था भी? भूप सिंह था। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था और वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इनमें से कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। केसरी सिंह बारट ने जो चेतावनी रथ चूंटिया लिखा था, इसका प्रश्न भी आपको कल पक्का मिलेगा। ये भी क्या थे भी? स्वतंत्रता सेनानी थे। राजस्थान केसरी नाम से इनका नाम प्रसिद्ध है। ये इनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था और मेवाड़ के महाराणा के मुख्य सलाहकार थे। ये मेवाड़ के महाराणा के मुख्य सलाहकार थे। इन्होंने चेतावनी रथ चूंटिया एक किताब, एक लेटर लिखा था। 1903 के दिल्ली दरबार में फतेह सिंह को जाने से रोका था। फतेह सिंह को जाने से इन्होंने रोका था। आगे देखो, भील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसमें आप बताओगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भीलों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया था। ये मुख्य कारण यही था। और पारंपरिक जो वन अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया था, जो जोमकर्सी की जाती थी, इन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण उन्होंने विद्रोह किया था। मत्स्य संघ का निर्माण का घटनाक्रम बताना है आपको। इसका निर्माण तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। ये पहले हमने फरवरी बताया था, ये आप 18 मार्च करना, इसको याद है। 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन 4 रियासतों को मिलाया गया था। इसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे भी? शोभाराम कुमावत थे। और 15 मई 1949 को
मत्स्य संघ को वृहत्तर राजस्थान में विलय कर दिया गया था। राजस्थान का एकीकरण जरूर पढ़ के जाना, 5 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें। एकीकरण पाठ है वो जरूर पढ़ के जाना। राजस्थान के कोई 2 जनजातीय आंदोलन नाम बताने आपको। इसमें 3 आंदोलन हुए थे। भील आंदोलन हुआ था 1818 में, मेर हुआ था, मीणा हुआ था। ये 3 जनजाति थी, इनके आंदोलन हुए थे, भील, मेर और मीणा। ये पुलवामा हमले का संक्षिप्त विवरण बताना है आपको। ये घटना 14 फरवरी 2019 को हुई थी। जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों सीआरपीएफ की एक वाहन जा रहा था, उस पर आत्मघाती हमला किया गया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। अगला देखो, कारगिल युद्ध के राजस्थान के वीरों की भूमिका बतानी है आपको। कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसमें लगभग राजस्थान के 60 जवान शहीद हुए थे। लगभग 22 जवान झुंझुनू से थे अकेले से। ये बातें आप बता सकते हो। निबंधात्मक प्रश्न है, उसमें आपको ये 15 नंबर प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। 1857 में राजस्थान के में क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाना आप 3 नंबर का। 16 नंबर प्रश्न देखो, स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत समाचार पत्रों की भूमिका। ये बड़ी भूमिका थी, समाचार पत्र थे, इनको पढ़ के जाना आप। कालीबाई के बारे में आप क्या जानते हैं? 18 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डालिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति के मेवाड़ के योगदान के बारे में बताना है आपको। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की सफलता के क्या परिणाम रहे? भी कारण और परिणाम दोनों याद करके जाना। भी असफल तो हो गई, इसके परिणाम रिजल्ट क्या निकला फिर? भारत में आजादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका, ये प्रश्न भी मोस्ट है, याद करना। नाना भाई खांट की योगदान के बारे में विचार करना है। विजय सिंह पति का मैंने आपको पहले ही बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको यहाँ पर अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक का हल उपलब्ध करवाया जाएगा जल्द ही।